नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 47 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश अगले कुछ दिन पश्चिमी हिस्से में ज्यादा मेहरबान रहने वाली है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के तराई जिलों में सहारनपुर, शामली, बरेली, पीलीभीत समेत उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर से सटे कुल 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 47 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। किसान भाई बहनों को लंबे समय से 20वीं किस्त का इंतजार था, अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान अगले हफ्ते तक हो सकता है। सूत्रों ने बताया है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा कर भारत वापस आएंगे, वे समय निकालकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जल्द ही किसानों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। किस्त लेने से पहले अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर इस लिस्ट में आपका नाम मौजूद नहीं होगा तो आपको स्कीम से जुड़े पैसे नहीं मिल पाएंगे। 31 जुलाई 2025 तक पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो बैंक खाते और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लग सकता है लॉक। प्राथमिक स्कूलों के विलय का रास्ता साफ। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से स्कूलों के विलय के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से बिजनौर तक किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। किराएदार भी उठा सकते हैं पीएम सूर्य घर योजना का लाभ, बस करना होगा ये काम। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब किराएदार भी मुफ्त बिजली पा सकते हैं। सरकार सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए बिजली कनेक्शन और मकान मालिक की अनुमति जरूरी है। लेकिन 1 किलोवाट के लिए 130 वर्ग फीट जगह चाहिए। सरकार 30 से 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतर जुटाए गए 100 करोड़ रुपए ईडी करेगी। झांगुर बाबा की जांच, खाड़ी देशों से जुड़े तार। अवैध धर्मांतर करने के आरोप में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी करेगा। दरअसल एटीएस को पुख्ता सुराग मिले हैं। झांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतर के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक रकम जुटाई है। इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग और अन्य जगहों पर अवैध धर्मांतर में होने वाली आशंका की दृष्टिकोण एटीएस झांगुर बाबा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को देगा, ताकि उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मनी ट्रेल का पता लगाया सके। पत्नी के अवैध संबंध, बेटी प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी, रोड़ा बना सुभाष तो मेरठ हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दरअसल मृतक सुभाष की बड़ी बेटी ने एक दलित युवक से प्रेम विवाह किया था, जबकि छोटी बेटी भी एक दलित लड़के से शादी को लेकर अड़ी थी। वहीं सुभाष की 42 वर्षीय पत्नी के मुस्लिम शख्स से संबंध थे। इसी के चलते तीनों ने मिलकर सुभाष की हत्या कर दी। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव प्रक्रिया बदलने पर विचार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया बदलने पर योगी सरकार विचार कर रही है। ये दावा है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मेरठ में किया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को सीधे जनता से कराने पर विचार किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है। ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी। पंचायतों में हर जगह कमल खिलेगा। राशन कार्ड से 3000 लोगों के नाम निरस्त, अगस्त के बाद नहीं मिलेगा खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में यूनिटों का सत्यापन न होने से 3000 यूनिटों को निरस्त कर दिया गया है। 31 अगस्त तक ईकेवाईसी और सत्यापन नहीं कराया तो इनका राशन मिलना बंद हो जाएगा। पति का रिश्ता तुड़वाया, फिर शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण। 2.50 करोड़ का प्लॉट हड़पा। आगरा में ताजगंज क्षेत्र की एक युवती को परिचित युवक ने धोखा दिया। पहले प्रेमिका बताकर पति से रिश्ता तुड़वा दिया, बाद में शादी का वादा कर यौन शोषण किया। 2.50 करोड़ का प्लॉट अपने नाम करवा लिया। 2 बार गर्भपात भी कराया। पुलिस ने धोखाधड़ी और दुष्कर्म, गर्भपात कराने और धमकी की धारा में केस दर्ज किया है।
यूपी के सभी जिलों में 31 जुलाई को शिक्षकों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट ने 31 जुलाई को शिक्षकों की मांग को लेकर डीआईओएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने और वेतन जारी करने की मांग की गई। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की भी मांग की गई। अलीगढ़ में नहीं होगा बिजली का संकट, 132 केवी क्षमता के 2 नए बिजली घर बनेंगे, सुधरेगी विद्युत आपूर्ति। अलीगढ़ शहर में बिजली संकट को दूर करने के लिए 132 केवी क्षमता के 2 नए बिजली घर स्थापित होंगे, जो ताला नगरी और सीडीएफ औद्योगिक क्षेत्र के पास बनेंगे। अनूप शहर रोड पर जमीन मिल गई है, जबकि रामघाट रोड पर तलाश जारी है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों को अलग से बिजली मिलेगी और वर्तमान बिजली घर पर भार कम होगा। यूपी में 5000 स्कूलों के मर्जर को हाई कोर्ट की हरी झंडी, 51 बच्चों की याचिका खारिज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 5000 स्कूलों के मर्जर के फैसले को हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। अदालत ने 51 बच्चों की याचिका खारिज कर दी है। 2025 की नई नीति, पैन कार्ड अपडेट में देरी का बड़ा हिस्सा सब कुछ हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। भारतीय करदाताओं के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका सही तरीके से अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। 2025 में प्रस्तावित नई नीति के यदि पैन कार्ड में अपडेट में देरी होती है तो इसमें स्टोरेज कर अनुसार को बढ़ावा देना पड़ सकता है। ये केवल आपके वित्तीय लेन देन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आपके सभी वित्तीय संस्थानों और कर एसोसिएटेड संस्थानों को भी रेफ्रिजरेटर हो सकता है। बेस्ट यूपी में अगले 3-4 दिन बरसात के लिए स्थितियां अनुकूल, दिन की जगह रात को अधिक बरसेंगे बादल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 3-4 दिनों में बरसात का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की बारिश शाम से देर रात तक होने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर 50 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मेरठ में जुलाई में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। अंगूठी और नग बेचने वाला उत्तर प्रदेश का झांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक, लेन देन का ब्यौरा मिला, अब ईडी करेगी जांच। अवैध धर्मांतर का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार झांगुर बाबा अब 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। एटीएस की जांच में पता चला है कि झांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। झांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को दी है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जाँच हो सकती है। यूपी में स्कूल विलय का विरोध, समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन, कहा गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा होगी प्रभावित। उत्तर प्रदेश में 5000 विद्यालयों के विलय के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से कलेक्टर तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम एएसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सीतापुर में यूपी पुलिस की मानवीय पहल, सड़क पर घायल मिले व्यक्ति को 112 नंबर की पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सीतापुर में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने घायल व्यक्ति की मदद कर मानवीय चेहरा दिखाया है। थाना इमालिया सुल्तान क्षेत्र में शहादत नगर पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। घायल व्यक्ति की पहचान सर्वेश कुमार के रूप में हुई है, जो सीतापुर के श्यामनाथ क्षेत्र का रहने वाला है। घटना का कारण पारिवारिक विवाद था। सर्वेश ने अपने ससुर राम कुमार मिश्र को 1 साल पहले 75,000 रुपए दिए थे। पैसे मांगने पर ससुराल पक्ष टाल मटोल कर रहा था। साले ओम प्रकाश ने पैसे देने के बहाने सर्वेश को काजी कमालपुर बुलाया, वहां से बंडिया पेट्रोल पंप के पास ले गया और जाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और सड़क पर छोड़ दिया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले इसरो चीफ, बोले यूपी को अपना सैटेलाइट मिलेगा, पायलट प्रोजेक्ट पर जल्द होगा काम शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर बी नारायण से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के लिए पृथक उपग्रह की संभावनाओं को, रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग और विकास कार्यों में अंतरिक्ष विज्ञान की भूमिका पर चर्चा हुई। नाबालिग से गैंगरेप में कई संदिग्धों को उठाया, भीख मांगने वाली किशोरी को अगवा करके फर्रुखाबाद में किया था गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में छापेमारी। पनकी में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप के मामले में पुलिस ने शक के आधार पर 10 लड़कों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पकड़ नहीं हो सकी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता से पूछताछ के आधार पर कई संदिग्धों को उठाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो जल्द ही आरोपियों को अरेस्ट करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे, कहा बीजेपी में 3 गुट, पहला खुद मुख्तार, नितिन गडकरी अच्छे मंत्री। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होगा, मेरठ में बोले केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। परमाणु ऊर्जा निगम के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा विकास के अनुयायी चुनावी मैदान में है और जीत भी रहे हैं। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता। इस साल के अंत में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जीत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए की बात की। सीएम योगी देंगे 20 करोड़ का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी आकांक्षात्मक विकासखंड योजना का वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विकास खंडों को 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रथम स्थान पर पाने वाले विकास खंड को 2.5 करोड़ रुपए, दूसरे को 1.5 करोड़ रुपए, तीसरे को 1 करोड़ रुपए और शेष 2 को टॉप परफॉर्मर्स को 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूपीपीसीएस ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती, 1 अगस्त तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 1 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा, हिंदी टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। कांवड़ यात्रा पर 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का पकौड़ा, जलेबी से लेकर घेवर तक के रेट लिस्ट तय। उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में कांवड़ियों से ज्यादा रेट न वसूले जाएं, इसके लिए प्रशासन ने रेट लिस्ट निर्धारित की है। जिला प्रशासन ने जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम निर्धारित किए हैं। इस सूची को कांवड़ यात्रा से पहले हलवाई, होटल, चाय की दुकान सहित जगह जगह चिपका दिया गया है, ताकि कांवड़ियों से कोई भी दुकानदार अधिक रेट वसूल कर उन्हें परेशान न कर सके। उत्तर प्रदेश में 2400, ताइवान में 12,000 रुपए क्विंटल बिकता है मक्का। प्रयागराज के किसानों को मिला निर्यात का ऑर्डर। ताइवान तक फैलेगी प्रयागराज की मक्के की महक। मुंबई की निर्यातक कंपनी ने फूलपुर के किसानों से किया संपर्क। 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्के का होगा निर्यात। 100 से ज्यादा भर्तियां, ITI पास युवाओं के लिए ECL में शानदार मौका। आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। अगर आप ITI पास हैं और एक सरकारी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ECIL की भर्ती आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL ने 125 इंजीनियर आर्टिसन पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 26 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 10 जुलाई 2025 दोपहर 2 बजे तक तय की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रेजुएट के लिए 2500 पदों पर भर्ती। 3 साल सेवा न देने पर 5 लाख चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। डिग्री मामले में FIR की मांग वाली याचिका खारिज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब कर्मचारी 63 साल की उम्र तक नौकरी का लाभ उठा सकेंगे। 1 अगस्त से प्रभावशाली होगी। ये कदम उन कर्मचारियों के लिए बेहतर अद्भुत साबित होगा जो अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। 31 जुलाई तक पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो बैंक खाते और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लग सकता है लॉक। भारत सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की है। ये कदम फाइनेंशियल कंपनी की दुकान को बढ़ावा देने और चोरी को कम करने के लिए उठाया गया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप अपने बैंक अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लॉग इन कर सकते हैं। यूपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। 5000 स्कूलों के मर्जर पर कोर्ट की मोहर। शिक्षा सुधार को मिली रफ्तार। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए 5000 प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले को वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि नीतिगत निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए जरूरी है। याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। पूर्वांचल से सीधा जुड़ेगा बेस्ट यूपी। 3 साल में तैयार होगा हाईटेक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिल गई है। 49.96 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सप्रेस वे भविष्य में 8 लेन का होगा। इससे लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी को फायदा होगा। यूपी के पंचायत उद्योगों में ताले। 95 में से 65 बंद पड़े। फिर से संचालन की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले 95 में से 65 पंचायत उद्योग बंद हैं, जिससे विभाग चिंतित है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इन उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उन्हें फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। करोड़ों की मशीन धूल फांक रही है और विभागीय काम बाहर से कराए जा रहे हैं।
अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी। एसबीआई में पीओ के लिए 541 पदों पर भर्ती, तुरंत करें आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है, कहीं हाथ से छूट न जाए, इसलिए 541 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 जुलाई से पहले फॉर्म भर लें। तो दोस्तों, मौसम, पीएम किसान सम्मान निधि न्यूज, राशन कार्ड न्यूज, आधार कार्ड न्यूज, एटीएम कार्ड न्यूज, पैन कार्ड न्यूज आदि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज 92 के साथ।